Hey my love, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि पहली मुलाकात से लेकर के शादी तक की आपके और आपके पति की लव स्टोरी। ओके, कैसे मिलेंगे, कैसे सारी बातचीत होगी, कैसे वो रिश्ता भिजवाने वाले हैं एंड सेकेंडली मैरिज कैसी होगी। ओके, सो ऑल स्टेप्स गाइज यहाँ पर आपके हैं नेम इनिशियल्स फॉर पाइल नंबर 1 एंड फॉर द पाइल नंबर 2। सो विच एवर इज़ योर नेम इनिशियल आप उसको चूज़ कर सकते हो। ओके, जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं फॉर द ग्रुप नंबर 1 ब्यूटिफुल पैरेट ग्रीन feather and for ग्रुप नंबर 2 ब्यूटीफुल लाइट मूव या पर्पल, लाइट पर्पल है ये कलर का फेदर। ओके, सो विच एवर इज़ योर कलर आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग, आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड या आई विल सी यू देयर। हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ की रही थी, लेट्स सी माय लव व्हाट कम्स अप फॉर यू। ओके, हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज निकल करके आती हैं आपके और आपके स्पाउस की। ओके, आपके पास है सबसे पहले यहाँ पर हर्मिट का कार्ड। ओके, सो यहाँ पर है हर्मिट। सो नेक्स्ट कार्ड आपके पास है यहाँ पर ओके यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्स है, लिटरली बेस्ट कार्ड एवर। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। ओके गाइस, हम शुरुआत करने वाले हैं विद योर लव स्टोरी, शुरू से शुरू कि कैसे होगी। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पर जो मैरिज है ये एक प्री प्लान्ड मैरिज है यूनिवर्स में। ठीक है, मतलब आपकी जो डेस्टिनी है, मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि गॉड ने एक अजीब सी, जिसे बोलते हैं ना, एक सिचुएशन आपकी लाइफ में पहले क्रिएट करी थी और सिचुएशन को लेकर के आप काफ़ी परेशान से। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर है हर्मिट और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। ओके, सो ये जो एनर्जीज़ हैं, लिटरली आप काफ़ी दुखी थे या फिर हो सकता है आप काफ़ी लाइफ में इस सिचुएशन में रहे हो कि यू आर नॉट ओके विद दैट सिचुएशन। ओके, और लाइफ में एक ऐसी घटना हो सकती है, एक ऐसी, मतलब इसे बोलो ना, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होगी कि जहाँ पर आपको समझ नहीं आएगी कि व्हाट डू आई डू। ठीक है, आपकी लाइफ से कुछ खो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक बिग लॉस का साइन है। तो वही वो समय होगा, वही वो टाइम होगा व्हेन गॉड विल एंटर योर स्पाउस इन योर लाइफ। ठीक है, यहाँ पर आपको अकेलापन महसूस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लोनलीनेस का पीरियड बहुत ज़्यादा शार्पली मैं देख रही हूँ और हो सकता है ये लोनलीनेस का पीरियड आपको बहुत ज़्यादा मेंटली तंग भी करे, मतलब प्रॉब्लम भी दे। ओके गाइज, आपका हो सकता है जॉब छूट जाए या आपका जॉब मिल नहीं रही, या फिर आप जो डिग्री चाहते थे या आपका कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम था उसमें आप क्लियर नहीं कर पाए, या कुछ भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है। आपको या तो जॉब में लॉसेस हैं या फिर आपको फाइनेंशियल या फिर लव लाइफ में भी लॉसेस मैं ऐसे देख पा रही हूँ। सो ग्रुप नंबर 2, आई कैन सी कि यही वो टाइम होगा, लिटरली यही वो समय होगा व्हेन गॉड इज़ गोइंग टू बी ब्लेसिंग यू विद दैट पर्सन। ठीक है, लेकिन ये बात लिटरली कहने वाली है और करने वाली भी है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में जब भी आएंगे जब आप इन लॉसेस से गुजर चुके हुए होगे एंड यू विल बी लिटरली होपलेस कि अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू स्टार्ट नाउ। आप समझ रहे हो कि एंड है बट इट इज़ जस्ट ए स्टार्ट। ओके, सो ये चीज़ है यहाँ पर आपके स्पाउस को जानने के लिए कि ज़ोडिएक साइन अगर मैं आपको बताऊँ
तो आई कैन सी स्पेशली वर्गो अर्थ साइन वाले, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, और वाटर साइन वाले पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। फायर साइन वालों में से यहाँ पर आपको हो सकता है सैजिटेरियस और लियो का साथ मिले। ओके, बट लेट मी सी फ्रॉम द डाइस एज वेल स्पेसिफिक। अगर आप 3 जोडिएक साइन में निकालूँ गाइस, पहले आप ये बात जहन में रखना कि ये सन, मून, राइजिंग तीनों में फॉल करेंगे। ओके, सो यहाँ पर है ओके लियो, ठीक है, लियो की वाइब है। ये है आपके पास टॉरस, ठीक है, और है यहाँ पर एरीज, ठीक है, टॉरस, एरीज और लियो। स्पेशली ये आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती हैं। अच्छा जी, अब ये है कि आपकी सिचुएशन तो ये थी आप मिलोगे, अब ये है कि आप कैसे मिलोगे, ठीक है, लेट्स सी आप कैसे मिलोगे इनसे। यहाँ पर है नाइट ऑफ वांड्स और है यहाँ पर आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, वांड्स, एस ऑफ वांड्स। वाओ, दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट। 2 एस आए हैं आपके पास, लिटरली क्लियर कट यहाँ पर आपके लिए आंसर है पाइल 1 कि ये पर्सन एक नया इंसान होगा आपके लाइफ में। दे विल बी एब्सोल्युटली अ न्यू पर्सन एंटरिंग इनटू योर लाइफ। न्यू पर्सन से मुराद ये है कि ये आप इनको पहले नहीं जानते होंगे, ठीक है, आपकी लाइफ में सब कुछ क्लोज जब हो चुका होगा, बिल्कुल ही आप निराश, बिल्कुल ही 100% उम्मीद छोड़ देना, दैट विल बी योर सिचुएशन। जब आपको एक लाइट की बीम नज़र आएगी, मतलब उम्मीद की किरण नज़र आएगी। और ये भी हो सकता है कि आपको जो जॉब आपसे छूटी है या जो काम आपसे छूटा है उसके रिप्लेसमेंट में गॉड आपको एक नया काम देंगे, एक नई जॉब देंगे, और उस जॉब में ये पर्सन आपको जो है वो मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीमली चांसेस हैं करियर ओरिएंटेड। आपको करियर को परस्यू करते हुए ये पर्सन मिल सकते हैं। आपको नया कॉलेज, नई यूनिवर्सिटी, यहाँ पर कोई नया क्लासेस आपने ज्वाइन की हैं, ये भी सीन हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर ये पर्सन आपको मिलेंगे और लिटरली वहाँ पे आपकी हेलो हाय होगी। इस पर्सन को अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये वही है, क्योंकि ज़ाहिर है आप अगर जॉब पे हो, काम पे हो, हज़ारों लोग और मिलेंगे आपको वहाँ पर, तो कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा वाला है। लेट मी सी, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, डेथ रिवर्स। अच्छा, इसकी चांदे क्वालिटीज़ होंगी पाइल 1। पहली क्वालिटी ये होगी कि ये फ़ाइटर होगा, फ़ाइटर इन विच सेंस कि ये आपके लिए स्ट्रगल करेगा, आपको परस्यू करेगा, ठीक है, मतलब चेज़ करेगा, साफ वर्ड्स में चेज़ करेगा, आपके पीछे पीछे आएगा, जहाँ आप जाओगे वहीं आएगा, या फिर आपको स्टॉक कर रहा है या देख रहा है, देखता रहा करेगा। एक तो निशानी ये होगी। दूसरी चीज़ होगी कि ये इनके जो बैकग्राउंड है, मतलब फैमिली बैकग्राउंड, ये रिच बैकग्राउंड का है, मतलब अच्छे खासे रिच है, ठीक है। तीसरी इनकी साइन ये होगा कि ये वेरी 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 पॉजिटिव पर्सन, ठीक है, मतलब एक इनकी स्माइलिंग फेस भी हो सकता है, और ये बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करने वाले हैं, और बहुत ही कूल टेम्परामेंट के होंगे, ना सिर्फ आपके साथ बल्कि और भी कोलीग्स या और भी अगर लोग हैं क्लास फेलोज़, उनके साथ भी इनका व्यवहार ऐसा ही रहने वाला है। सो दैट विल बी अनदर साइन फॉर यू। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। पता तो चल गया ये वही है, आगे क्या। अच्छा जी, हायरोफेंट, मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। जस्ट वांट टू चेक मोर। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, यहाँ पर ये चीज़ मैं देख रही हूँ पाइल 1 की, कि आपके पर्सन की हायरोफेंट एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, और ये आपको ऐसे लगेगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेगा, राइट। अच्छा, नेक्स्ट ये करने वाले हैं कि आपको ये श्योरिटी दिलाएंगे इस चीज़ की, मतलब कि मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह से रहूँगा,
ये बातों बातों में आपको ऐसे यकीन दिलाएंगे, यहाँ पर ये हो सकता है कि ये आपको डायरेक्ट भी बता दें। ठीक है, एक और चीज़ इनकी मैं बता दूं कि दे विल बी एक्सट्रीमली अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू यू इस मामले में, इस बारे में, मतलब प्रपोज़ल के मामले में, क्योंकि लिटरली इनका दिल मचल रहा होगा अंदर से कि मैं किस तरह से मैं इसको बताऊं, किस तरह से मैं इसको कन्विंस करूं, कैसे ये मेरे पे विश्वास कर ले। लेकिन क्योंकि आई थिंक आपकी पर्सनालिटी थोड़ी रिज़र्व हो सकती है, आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी ऐसी हो सकती है कि आप मतलब आप ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हो, चुप चुप से हो, यहाँ पे शायद न्यू जॉब की वजह हो सकती है। तो ये भी रीज़न हो सकती है, तो इसलिए भी ये देर अफ्रेड ऑफ कि पता नहीं यार ये कैसे रिएक्ट करेगी, पता नहीं क्या करेगी, राइट। सो ऑल्सो फॉर दिस पर्सन आई कैन सी कि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, ये इतना ज़्यादा शोबाज नहीं है, मतलब इसलिए मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए ये वाला कार्ड निकाला था कि क्या बात हुई कि दे आर रिच बट वाई आर ने दे नॉट शोइंग यू। हाँ, बात यह है कि ये शोबाज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी ज़्यादा, मतलब यस दे आर रिच बट आपको ये शो नहीं करेगा कि मैं रिच हूँ, लेकिन आई थिंक आपको किसी और मीन्स के थ्रू पता चल जाएगा, कोई और सोर्स के थ्रू कि काफ़ी रिच है। ठीक है, ये नहीं है कि ये करोड़ों की गाड़ी लेके घूम रहे हैं और ऐसे कुछ कर रहे हैं। ओके, तो लेकिन बात यह है कि आपको पता चल जाएगा द वे दे स्पेंड देयर मनी। ठीक है, क्योंकि आई थिंक इतनी जेनरस है, क्योंकि जेनरॉसिटी का कार्ड है, इतने ज़्यादा ये जेनरस हैं कि लिटरली सबको, मतलब सबको ये खाना खिला रहे हैं, खुले पैसे इस तरह लगा रहे हैं, दे डोंट केयर कि कितने पैसे लगेगा कितना नहीं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे किसी और तरीके से कि किस तरह से लोगों की यहाँ पे पुअर्स एंड नीडी की हेल्प करते हैं, किसी भी तरह आप काफ़ी इनको कीनली नोटिस करोगे कि ये किस तरह का, किस प्रकार का इंसान है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको समझ आ जाएगी कि ये अच्छा इंसान है और काफ़ी वेल ऑफ भी हैं, बट आई थिंक दे आर लिटिल बिट शाय। ये ज़्यादा शाय होंगे कि इतना ज़्यादा आपको आपके ऊपर डायरेक्टली ये बात नहीं कर सकेंगे कि मैं तुमसे यानी कि लव करता हूँ या जो भी है। तो इस बहरहाल ये आपको खुद ही एज्यूम करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कि डायरेक्टली आपसे बात करेंगे जब तक आप एक्सेप्टेंस, जब तक आप इनको एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये काफ़ी मतलब ज़्यादा भी इन्वॉल्व नहीं होगा आप में, मतलब बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना अननोइंग हो जाते हैं कुछ लोग, या फिर आपका घर चेज़ कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, मतलब पीछा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दे क्वाइट वेरी हाई मोरल्स की हैं ये। और जब तक आपकी एक तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आता या इनको 100% ये विश्वास नहीं हो जाता कि आप भी उन्हें पसंद करते हो, तब तक ये फॉर्मली आपको नहीं बताने वाले हैं। डिस्कवरी लेके यू दे विल डिस्कवर यू। ठीक है, और लिटरली आप दोनों सोलमेट वाइब्स है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वैसे नहीं हो सकती है। तो फाइनली इनको ये समझ आ जाएगी कि एक्सीडेंटली ही चाहे, लेकिन इन्होंने अपना सोलमेट जो है वो ढूंढ लिया है। ठीक है, तो इस वजह से ये काफ़ी खुश हैं। गाइस, इस पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी है कि इनको एज अ स्पाउस जो बंदा या बंदी चाहिए वो उनको डिसेंट होना चाहिए है, उनको लविंग होना चाहिए, उनको केयरिंग होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा मॉडेस्ट होना चाहिए। और ये सब क्वालिटीज़ जो कि आजकल बहुत रेयर हैं, इनको आप में दिखेंगी। सो आई थिंक इन्होंने पहले 1-2 जगह ट्राई किया होगा, बट दे वर नॉट, मतलब जो ये चाहिए वो वाली क्वालिटीज़ नहीं थी। तो दैट्स वाई डिस्कवरी का कार्ड आया है कि उनको फाइनली जो उनकी तलाश थी वो ख़त्म हुई आप पर। ठीक है, उनको बड़ी डिसेंट सी काम क्वाइट सी ऐसी सी जो है ना वो फास्ट पाउस चाहिए है। तो इंस्टिंक्ट है यहाँ पर, लिटरली दिस इज़ द जिसे बोलते हैं इंट्यूशन। यस, दिस इज़ अ इंट्यूशन कि आप और आपके स्पाउस एक दूसरे को पहचानेंगे। ये हो सकता है कि आप लोग हाई लेवल के सोलमेट हो और फिर ये एक दूसरे को जो है वो पहचानो। यहाँ पर इस चीज़ की भी काफ़ी हाई जो है वो वाइब्रेशंस है। सो लेट्स सी, फाइनली प्रपोज तो उनको करना है, ये कैसे आपको प्रपोज करेंगे। ओके, लेट्स सी गाइस, यहाँ पे आई एम बॉन्डेड कैसे आपको कन्विंस करेंगे, लेट्स सी। ओके, यहाँ पर पहले मैं कार्ड्स निकालूँ। ओके, लेट्स सी। ओके गाइस, यहाँ पर इनका ये सीन होगा कि ऐसे आपको कन्विंस करेंगे, ये आपको बताएंगे कि आप पहले तो ये आपकी तारीफ़ करेंगे। ठीक है, जब इनको फार्मली प्रपोज करना होगा। लिटरली तारीफ़ में 2 एस्पेक्ट्स हैं आपकी, एक आपकी आउटर ब्यूटी और दूसरी आपकी इनर ब्यूटी, इस दोनों का ये
डिस्कस करेंगे। पहली बात ये बोलेंगे कैप्टिवेटिंग कि आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। जिस दिन से मैंने आपको देखा है उस दिन से मैं अपनी नज़रें आप पर से हटा नहीं पाया हूँ, ठीक है। उस दिन से मैं जो हूँ लिटरली आपका दीवाना हो गया हूँ। आपके लुक ने मुझे कैप्चर कर लिया है और मेरा हार्ट जो है, मेरा मतलब समझ नहीं आती आप में ऐसा क्या है कि मैं ऐसे, जैसे बोलते हैं ना, अब कैद हो गया हूँ, ठीक है। तो आपकी जुल्फ़ें हो सकती हैं ये, आपकी ड्रेसिंग सेंस हो सकती है, आपका फेस हो सकता है टिपिकल फेस, जो आपकी फेस का टुकड़ा है ना, बहुत ही लिटरली उनको अट्रैक्ट करने वाला है। दूसरी आपकी चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट हो, चाहे आप इतना ज़्यादा बोल्ड नहीं हो, एक्सट्रीमली बोल्ड, लेकिन आपका जो इनर कॉन्फिडेंस है वो इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ऑल्सो फॉर दिस पर्सन बॉन्डेड, लिटरली दे विल से कि मैं बस दीवाना हो गया हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरे को और क्या करना है, या मैं और कहाँ जाऊँगा तुम्हारे बिना अगर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इस तरह से आपको अपनी मोहब्बत का इज़हार करेंगे। दे विल टेल यू कि हाउ मच दे लव यू, राइट। उसके बाद मैं ऐसे देख रही हूँ कि यू विल से येस, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस का भी कार्ड है। आपको भी तब तक काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि ये बंदा मेरे में इंटरेस्टेड है, ठीक है। क्योंकि आई थिंक इन्होंने काफ़ी हद तक आपकी, जिसे बोलते हैं ना, खर्चा भी उठाया होगा, या फिर इट्स अ लिटिल बिट वियर्ड वर्ड, बट आई थिंक वो आपको गिफ्ट्स देना या वैसे आपके लिए कुछ घर से बनवा के ले आना अपनी मॉम से, या इस तरह के कुछ, इस तरह से टोकन ऑफ लाइक गिविंग अ सिग्नल, कुछ ना कुछ आपके लिए, कभी कोई टेडी बियर या वैसे ही कभी कोई बैंगल्स या जो भी आपको पसंद है, थोड़े बहुत गिफ्ट्स पहले आपको देते रहा करेंगे एज अ फ्रेंड ही लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि ये खाली फ्रेंड वाली बात नहीं है, बात कुछ और है अंदर, ठीक है। तो फाइनली दे आर गोइंग टू बी टेलिंग यू, और आई थिंक क्योंकि पीछे एलिफेंट का कार्ड आया था पाइल नंबर 1, आई डोंट थिंक सो कि वो आपसे बोलेंगे कि तुम मेरे साथ अकेली निकल जाओ तो हम शादी कर ले। दिस पर्सन इज़ मोर लाइक फैमिली ओरिएंटेड, और वो ऐसे बोलेंगे कि आपको आपके पेरेंट्स से मैं मांगूंगा, और वो हाथ मांगेंगे प्रॉपर। कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स की भी वाइब ऐसी है कि वो भी यही चाहते हैं कि आप अपनी पसंद की शादी करो जहाँ आप खुश रहो, ठीक है। और आई थिंक सो मे बी आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है या नहीं है, इसी वजह से ये चाह रहे हैं कि अपनी मॉम डैड को भेजेंगे आपके घर पे टू आस्क फॉर योर हैंड, ठीक है। तो देन आपके जो पेरेंट्स लोग हैं, आई कैन सी कि काफ़ी मतलब जो भी मुलाकातें होती हैं फैमिलीज़ के बीच में, आई थिंक सो बात जो है वो तय पा जाएगी। एक तो आप दोनों को लीक्स हो, दूसरा आप दे आर क्वाइट वेल ऑफ, और ये बंदा प्रोग्रेस भी बहुत जल्दी करेगा। मतलब जो भी ये वर्क का जहाँ भी ये वर्क करता है, काम करता है, वहाँ पर इसको प्रमोशंस बॉस की नज़र में काफ़ी है, या जो भी है हायर अथॉरिटी उनकी नज़र में काफ़ी सक्सेसफुल भी है। और ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें जो है आपके पेरेंट्स को जो पता लगने वाली हैं, तो ये पर्सन जो है आपकी और इनकी जो है वो शादी हो जाएगी। यार ये लव मैरिज है, और लेकिन लव मैरिज ये ऐसी है कि इसमें पेरेंट्स का रोल है, लेकिन पेरेंट्स का रोल आता है इससे पहले आप दोनों ने बहुत हाई लेवल की सेटिंग, जिससे बोलते हैं ना, आपका माइंड मैच हो गया हुआ होगा। और लिटरली ये पर्सन भी बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और काफ़ी इनकी फैमिली भी मतलब काफ़ी एजुकेटेड सी है, और आपके घर वालों को ये पसंद आने वाले हैं लोग, ठीक है। सो गाइज़ ये बहुत काइंड इंसान है, इनकी छोटी छोटी काइंडनेस, छोटी छोटी बातें जो आपको अट्रैक्ट की, देवर देयर एम्पैथी। दूसरी बात ये है कि बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम अबाउट द फ्यूचर। गाइज़ ये पर्सन बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड है। इवन इफ़ यू हैव अ पास्ट, स्टिल ये पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दे आर मोर इनटू कि हम आगे चलें, हम आगे जाएं, ओके। सो गाइज़ आप ज़ाहिर बात है, इतनी सस्पेंस क्रिएट हुआ और इतना ज़बरदस्त लव स्टोरी निकल के आई है, आप उनके नेम इनिशियल ज़रूर जानना चाहते होंगे, क्योंकि मे बी आप इनको ऑलरेडी जानते हो। सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर योर पर्सनस नेम इनिशियल्स। ओके, नेम इनिशियल्स, फाइल नंबर 1, गेट रेडी बेबी, गेट रेडी। ओके, अभी हम आर का लेटर है। सो ऐसे मैं सुन रही हूँ, ऐसे रवि या राज ऐसे करके नाम हो सकते हैं, जी है, ओके, सी है, यू, टी, सो मे बी दे आर वेरी क्यूट। ओके, यहाँ पे है क्यू, ई, सो पूरा क्यूट बन चुका है यहाँ पर, ओके, वेरी क्यूट।
राघव करके नाम हो सकता है, UIMANWZBGS, यहाँ पर आपके पास W और यहाँ पर है आपके पास X, ठीक है। सो ये है थी जी आपकी पूरी की पूरी लव स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस, टिल देन टेक केयर एंड बाय। हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। सो गाइस, सारी स्टेप मैं डिटेल पे याद करूँगी। पहले ही मुलाकात से लेकर के शादी तक सारे स्टेप्स कैसे सब कुछ अरेंज होगा। ओके गाइस, सो स्टे ट्यून्ड फॉर योर ब्यूटीफुल रीडिंग। ओके सो गाइस, लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज निकल करके आ रही हैं। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। सो गाइस, सबसे पहले है यहाँ पर वर्ल्ड। ओके आपके पास टेम्परेंस रिवर्स। ओके टेम्परेंस रिवर्स, एस ऑफ कप्स रिवर्स, एंड आपके पास है 2 ऑफ swords अपराइट। नाइस। सो पाइल नंबर 2, सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, दैट इज़ रिलेटेड टू समवन एयर साइन, ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर सैजिटेरियस की हाई वाइब्स हैं, लिब्रा स्पेशली, एंड वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो ये साइंस आपके हो सकते हैं या उनके भी हो सकते हैं। अभी मैं स्पेसिफाई करने के लिए आई वांट टू चेक द डाइस। ओके सो डाइस में सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर सैजिटेरियस, जो मैं बता चुकी हूँ। दूसरी बात गाइस, ये सन, मून और राइजिंग तीनों में फॉल कर सकते हैं। ओके यहाँ पर आए आपके पास कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, वो भी मैं अभी बताया है आपको, जेमिनी एंड लियो, ठीक है। ये हो सकते हैं जी इनके ज़ोडिएक साइन सन, मून एंड राइजिंग में। ओके जी गाइस, तो सबसे पहले आपके सिचुएशन से शुरू करते हैं, करंट सिचुएशन से। पाइल नंबर 2, देखो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, इसी आंखों पे पट्टी, लिटरली यू आर इन डबल माइंडेड सिचुएशन, नहीं समझ आ रहा कि क्या होना है क्या नहीं। पाइल 2, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि या तो कुछ आपका कोई प्रॉब्लम है आपको खुद को, आई एम सीइंग समवन के जो बीमार है या कुछ डिसेबिलिटी है, ठीक है। सबके लिए ये मैसेज नहीं है लेकिन किसी के लिए है। उस वजह से कुछ लोग कहते हैं कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए या आपकी शादी नहीं होगी। पहली तो बात है, ये बात जो कहते हैं उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, सबका सब कुछ होता है अगर आप पॉजिटिव रह सकते हो तो, ठीक है। पाइल नंबर 2, आई कैन सी कि यहाँ पर कप्स एनर्जीज के साथ आई थिंक समवन इज़ ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आपके जानने वालों में से हो सकते हैं, चाहे नया भी हो आपके लाइफ में, बट आप कहीं ना कहीं इसको जानते हो, ठीक है। या ऑलरेडी आपके साथ काम करते हैं, आपके कॉलीग हैं, क्लास फेलो हैं, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ है, आपके रिलेटिव्स में है, आपकी कोई सिस्टर ब्रदर के इन लॉज में से हो सकते हैं, या फिर कुछ भी, मतलब दूर के जानने वाले भी हो सकते हैं। बहरहाल आपके साथ जब इनकी शादी होगी तो आप ये नहीं कह सकोगे कि मैं इसको नहीं जानती थी पहले, ठीक है, या जानता था। सो यहाँ पर टेम्परेंस रिवर्स है, बहुत जल्दी, लिटरली बहुत जल्दी, इसलिए मैंने आपको बोला था उन सब लोगों को उनका मुँह बंद कर दो, क्योंकि बहुत जल्द आपको वेट भी नहीं करने पड़ेगा जब आप रीडिंग सुन रहे हो। जब भी आई थिंक सो, आई डोंट थिंक सो कि 2-3 महीने से ज़्यादा टाइम यहाँ पर पड़ने वाला है, अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो तो।
यहाँ पर वर्ल्ड एनर्जी हो सकता है पाइल नंबर 2 आप में, आप या आपके पेरेंट्स या फिर आपके कुछ सीन है यहाँ पे वीज़े का। आप लोग बाहर जाना चाहते हो या आप जाना चाहते हो स्टडी के लिए, चाहे चाहो या ना चाहो, यहाँ पर अब्रॉड की वाइब है। ठीक है, बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ पे अब्रॉड चले जाओ, बहुत हाई चांसेस हैं कि आप और आपके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर माइग्रेट हो जाओ, यहाँ पर आप स्टडी के लिए जाओ, पर आप जाओगे ज़रूर, इतना मैं आपको बता दूँ। तो हाई चांसेस है कि ये पर्सन वहाँ पर भी आपको मिल जाए। एक और भी बात हो सकती है कि ये पर्सन अब्रॉड में हो, आप यहीं पर हो, आप लोगों की ऑनलाइन मीटिंग हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, टू नो कि ये पर्सन किस कंट्री से हो सकते हैं, लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग। सो यह साउथ अफ्रीका है। ओके, यहाँ पर यूरोप है, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, कुछ यहाँ पर स्पेसिफाई भी हो जाएंगी। अफ्रीका दोबारा से पूरा कॉन्टिनेंट ही निकला है, इसमें इजिप्ट और बड़ी और भी कंट्रीज़ हैं। यूएसए, अमेरिका, यूएई, पूरा ही यूएई आ गया। सो अरब्स में से हो सकते हैं इंडोनेशिया और साउथ एशिया। ठीक है, साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और साउथ अमेरिका। गाइस साउथ की काफ़ी वाइब है। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर आपकी कंट्री से ही हो तो भी आपकी कंट्री के जो साउथ पार्ट्स हैं, सिटीज़, वहाँ पर भी हो सकते हैं। साउथ अमेरिका में आपके पास मैक्सिको और बाकी जो है ब्राज़ील वगैरह जो है आ सकते हैं। ठीक है, सो ये हो सकते हैं इनकी कंट्रीज़। लेट्स सी मोर कि आगे क्या होगा। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर, गॉश 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 गॉश, क्या होगा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, बात यह है कि आप दोनों ही सेम सिचुएशन के होंगे। ठीक है, आप दोनों ही सेम सिचुएशन के होंगे, वो भी हार्ट ब्रोकन होंगे और आपका भी कहीं ना कहीं ब्रेकअप या डिवोर्स हो चुका होगा। ठीक है, तो दोनों ही सेम सिचुएशन, हार्ट ब्रोकन, और दोनों जब ब्रोकन हार्ट मिलेंगे एक दूसरे से तो एक लिटरली एक न्यू मोहब्बत, एक नया लव, एक नई लाइफ जो है वो जनरेट होगी नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ, एक नई फायर लगेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को अपनी स्टोरीज सुनाओगे, मेरे साथ ये हुआ, वो भी कहेंगे मेरे साथ ये हुआ, तो एक दूसरे के लिए एक सिंपैथी बन जाएगी। और वो सिंपैथी हो सकता है कि ये बेस हो एक न्यू रिलेशनशिप की, एक न्यू शुरुआत की। ठीक है, तो ये वो सिंपैथेटिक चीज़ें हैं कि लव है, एक दूसरे के लिए मोहब्बत है कि जो आप दोनों एक दूसरे को दोगे, यहाँ पर एक दूसरे के लिए करोगे। ओके, सो ये चीज़ है। आगे देखते हैं कि हाउ विल दे परस्यू यू। ठीक है, या फिर पहले ये देख लेते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि ये वही है। ठीक है, क्योंकि आप बाहर जाएंगे या जो भी ऑनलाइन आप बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि कौन है ये। ओके जी, यहाँ पे लवर्स है, आपको कैसे पता चलेगा। लवर्स, टू ऑफ कप्स रिवर्स, ज़बरदस्त, टू ऑफ कप्स रिवर्स, एंड आपके पास है यहाँ पर टू ऑफ कप्स। ये आपके पास नाइन ऑफ कप्स रिवर्स एंड टू ऑफ कप्स अपराइट। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ ये होगी कि आपकी एक एम्बिग्विटी, मतलब एक माइंड में एक फॉग होती है ना, आपको क्लियर नहीं होती चीज़ कि पता नहीं ये कौन है कौन नहीं है, वो नहीं होगी। आप इसको पहली बार देखोगे ना, आप समझ जाओगे कि यार नहीं, ये इसका कुछ मेरे साथ संबंध है, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह से मैं इसको जानती हूँ, मैं इसको जानता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक इनकी क्वालिटी ये होगी कि दे आर वेरी वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। जेमिनी एनर्जी है रवर्स के साथ, आपको सोलमेट वाइब, लिखो सोलमेट का कार्ड है, ये जेमिनी ट्विन फ्लेम का कार्ड है। ठीक है, तो आपको एक इंटेंस पुल फील होगा, आपको वो कभी किसी और रिलेशनशिप में किसी के साथ आपके जो पास्ट एक्सेस हैं कभी भी फील नहीं हुआ होगा। यू विल बी लाइक, पहले रिलेशनशिप्स में आप श्योर नहीं थे कि मेरे से शादी करेंगे या नहीं। ठीक है, या वो क्लू नहीं देते थे, या वो आप भागते थे, रनर थे, यू वर द चेजर। लेकिन इस रिलेशनशिप में आपको ये होगा कि नहीं, आई नो दे विल मैरी मी, बल्कि क्या मैरी मी, यू विल फीलिंग लाइक दे आर ऑलरेडी मैरिड टू मी।
ठीक है, एक सेंस ऑफ श्योरिटी होगी, ये पहले ही इस बात याद रखना। दूसरी बात यह है कि नाइन ऑफ कप्स रिवर्स आए, बहुत ही सादा पर्सन है, सिंपल। हाँ, एक वेरी गुड इन फाइनेंसेस, बड़ा अच्छी गाड़ी भी है इनके पास, कपड़े भी अच्छे होते हैं, काफ़ी रिच हैं, बट वेरी सिंपल। इनकी आदतें सिंपल है होंगी। मतलब आप ये चीज़ देखना, मतलब कैसा भी खाना बना खा लेते हैं, नखरे नहीं करते। क्या पहनना है इसमें इतना वो नहीं है कि मैं यही पहनूंगा, मेरी यही जूते होने चाहिए, ठीक है। तो इतने ज़िद्दी नहीं है, इतने वो नहीं है लाइक कि ये है तो ये नहीं है, राइट। सो ये चीज़ मैं इसे देख रही हूँ। बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ पे वाटर एनर्जीज़ के, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो के, तो ये है। लेकिन ये है कि दिल के बहुत इंटेंस होंगे, दिल के बहुत नरम हैं, बहुत टूट के मोहब्बत करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड आपके पास है हेरोफेंट। अच्छा जी, इंडिपेंडेंट होंगे एक और साइन, ये अपने पेरेंट्स लोगों पर, फैमिली पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है फॉर अर्निंग मनी, यहाँ पर रहने के लिए भी वन, ठीक है। इनके पास अपना सेपरेट घर भी हो सकता है फॉर फ्यू केसेस, अपना पर्सनल, पिता का नहीं, मॉम डैड का नहीं, या उनका गिफ्ट किया हुआ नहीं, खुद की कमाई का, या फिर जो भी है पर इनके अपने नाम पर है वो घर, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आप शादी के बाद अब्रॉड ही रहो, शिफ्ट हो जाओ, या बहरहाल जो भी होता है वो यहाँ आते हैं, यहाँ वहाँ जाते हो, ये तो आपकी म्यूचुअल उस पर ना डिपेंड करता है, हाँ, कमिटमेंट पे या अंडरस्टैंडिंग पे कि क्या करना है, हालात पर। लेकिन द थिंग इज़ कि इनका अपना घर है और आप सेपरेट रहोगे। आई डोंट थिंक सो कि आपको उसमें रख रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में। कुछ अर्से के लिए रहो भी तो भी आप लोग जो है वो सेपरेट हो जाओगे, ठीक है। सो लेट्स सी आगे क्या करेंगे, कैसे आपको प्रपोज करेंगे। ओके जी, कैसे आपको प्रपोज करेंगे, वाह, बहुत ही गुड एनर्जीज आ रही हैं। देखो, पहले तो आपको बोलेंगे कि यार देखो, ऐसे प्रपोज करेंगे कि देखो, मुझे जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, मुझे एक सेंस ऑफ कनेक्शन फ़ील होता है। यू सी दिस, आई एम कनेक्टेड। एक सेंस ऑफ कनेक्शन फ़ील होता है कि मैं जैसे तुम्हें जानता हूँ, और आपको ही ना ये सुन के बहुत ही सरप्राइज होगे, आपको कहोगे कि यार ये ऐसे बोल रहा है, ये तो मेरी ही अपनी फीलिंग्स है। मैं तो खुद, मुझे ऐसे फ़ील होता है कि मैंने इसको कहीं देखा हुआ या मुझसे कहीं मिली भी हूँ, तो ये मेरे को ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको एक कन्फर्म हो जाएगा कि यार डेफिनेटली ये कोई है मेरी पास्ट लाइफ का सोलमेट, ठीक है। दूसरी बात है, दूसरी आपको ये बात ये बोलेगा कि तुमने ना मुझे बहुत ही लाइफ में ना मोटिवेट किया, यहाँ पर इंस्पायर किया अपनी पर्सनैलिटी से, या कुछ भी आप में टैलेंट है, स्किल है या नहीं भी है, आपकी इवन आपकी एनर्जी से ये इंस्पायर हो जाएंगे इतने ये पर्सन, जिसे बोलते हैं ना भूखा है जन्म जन्म का, कि दे नीड टू बी देयर, सो बी विद देयर सोलमेट, ठीक है। दूसरी बात है ट्रांसफॉर्मेशन, पता नहीं आपने इनको क्या ऐसी पट्टी पढ़ाई है या आपने क्या इनको ऐसा जिसे बोलते हैं ना चीज़ दे दी है कि दिस दे फील वेरी ट्रांसफॉर्म्ड, कि जैसे जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे सब कुछ अब बदल गया है आपके इनके लाइफ में आने से, ऐसे आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। दूसरी बात है पाइल नंबर 2, दिस पर्सन इज़ नॉट एक्सट्रीमली विजुअल, ठीक है। आपके लुक जैसी भी है, दे डोंट केयर, क्योंकि दे केयर अबाउट योर सोल, कि आप दिल की कैसी हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे जो है ना आगे क्या करेंगे। अब ज़ाहिर पेरेंट्स की स्टेप आता है, उनको भी मनाना है, घर वालों को। लेट्स सी क्या होता है। बहरहाल आप यस बोल देंगे एंड लेट्स सी। आपके लिए है जॉय, आपके लिए है इम्पेशंस, एंड आपके लिए है यहाँ पे पैशन। गाइस, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा है, और आई थिंक सो कि या ये ना यहाँ तो अपने पेरेंट्स को भेजेंगे, यहाँ पर अगर ये बाहर रहते हैं, इनके पेरेंट्स भी अगर बाहर रहते हैं, तो ये हो सकता है कि आप लोगों की ऑनलाइन मीटिंग हो या ऑनलाइन मुलाकात हो आप लोगों के पेरेंट्स की, ठीक है। सो ये यहाँ पर हाई इस चीज़ की एनर्जी है कि यहाँ पर आपके जो स्पाउस है ना, वो एक दूसरे से मतलब इस तरह से पेरेंट्स को मिलवाएंगे कि आई डोंट थिंक सो कि फेस टू फेस मीटिंग यहाँ पे होने वाली है इतनी ज़्यादा, ओके। तो बहरहाल जो भी, आई डोंट थिंक सो कि आपके पेरेंट्स को इतना मसा डालने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
हाँ, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी और फैमिली बैकग्राउंड से भी, क्योंकि मुझे यहाँ खुशियाँ ही दिख रही हैं। आई डोंट थिंक सो कि आपके पेरेंट्स लोगों को कोई ख़ास मसला यहाँ पे होने वाला है। और वैसे भी जो जहाँ पर डेस्टाइंड होता है ना, जहाँ पर डेस्टिनी होती है, आपने जहाँ पहुँचना है, जहाँ जाना है, वहाँ पर आपके पेरेंट्स खुद ही मान जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही लिखा है। वहाँ पे आपके पेरेंट्स कुछ भी नहीं कर सकते, पेरेंट्स का कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मैं देख रही हूँ कि आपके इन लॉज बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो सकते हैं, एक अनदर साइन कि हमको अभी शादी करनी है, अभी शादी करनी है, राइट। तो यहाँ पर आपके स्पाउस आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं कि भाई मेरे को जल्दी शादी करनी है। तो मे बी वो आपकी अपनी कंट्री में आए और वहाँ से आपको ब्याह कर कर ले जाए, यहाँ पे जो भी आप लोगों के दरमियान में सिचुएशन बनेगी, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। चाहे आपके अपनी कंट्री में हो, स्टिल ये बहुत दूर है, काफ़ी घंटों का सफ़र है, ठीक है, ट्रैवल है। तो बहरहाल जैसे आपके पेरेंट्स मानते हैं, उसके बाद ये भी जो भी है ना पर्सन, ये फिर वेट नहीं करेंगे। पहले वो सिर्फ इसलिए चुप थे कि कि पेरेंट्स को भी नहीं मनाया, या उनका भी यस नहीं है। तो जैसे आपके पेरेंट्स ने यस बोला, ये पर्सन ऐसे फ़ौरन अभी मेरे से, हाँ, दे आर ऑल्सो नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड ऑन एंगेजमेंट। नो, नो एंगेजमेंट, डायरेक्ट शादी, ठीक है। तो ये चीज़ हाँ, एनर्जीज में देख रही हूँ आपके पर्सन की। सो लेट्स सी आगे क्या रहने वाला है। ओह स्वीट, हैव फेथ, एंड यहाँ पर है प्रैक्टिस कंपैशन। गाइज आई थिंक ये इसकी आपको फॉर्मली भी प्रपोज करेंगे, ये नहीं कि मतलब बस अंडरस्टूड है कि मतलब फ्रेंडशिप है तब हम शादी होगी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, नो, दे विल फॉर्मली प्रपोज यू, ऐसे वन नी पर जा कर के और आपसे परमिशन लेके या रिंग दिखा के विल यू मैरी मी। तो डेफिनेटली आपने जिस वजह से इनको यस बोला होगा ना, दैट इज़ अबाउट देयर, होती है ना, बहुत ही ज़्यादा कोई नरम दिल होता है, या बहुत ही ज़्यादा कोई एम्पैथेटिक होता है, जिसमें हमदर्दी बहुत होती है दूसरों की। इस वजह से मेन आपका जो ना यस बोलने का ये होगा, बहुत ही सॉफ्ट हार्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर हैव फेथ का कार्ड आया है, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन मैसेज है इसमें, कि ये जो भी सिचुएशन हो रही है ना, ऑटोमेटिकली होगी, आपको कोई एक्टिवली एक्शन नहीं लेना इसके लिए, सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड इन दिस वेरी सिचुएशन, कि कैसे होती है। आई थिंक पॉइंट नंबर 2, आप वो हो फैमिली के सदस्य के जिनकी मैरिज को लेकर के कोई ख़ास किसी को उम्मीद नहीं है, या लोग यहाँ रिलेटिव्स या कुछ लोग आपको डिग्रेड करते हैं ड्यू टू एनी डिफेक्ट इन यू, जो उनके उनके रेफरेंस से डिफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हो, आई डोंट नो आपकी कलर में कोई मसला है या हाइट में कोई मसला है, मुझे नहीं पता, लेकिन उनको जब मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, क्योंकि आपकी शादी पूरे परिवार में से जो बेस्ट है ना पर्सन, मतलब सारे जो दामाद हैं फैमिली के, जो बेस्ट पर्सन है ना, उनसे आपकी शादी होगी। और सारों का मुंह आप देखना कैसे ठप होगा, कैसे बंद होगा, कि किस तरह से जो है डिग्रेड करा जाता है। ये इसमें आप देखोगे ग्लोरी ऑफ गॉड, इसमें आप देखोगे कि गॉड कैसे जो है नीचे वालों को ऊपर कर देते हैं, ऊपर वालों को नीचे कर देते हैं। तो ऐसे एक ट्विस्ट होगा और बिग मिरेकल इज कमिंग इन योर वे, ठीक है। सो गाइज मैं जानती हूँ कि अभी हम नेम इनिशियल्स जानना चाहेंगे अपने पर्सन का। सो लेट्स सी। ओके जी, सो नेम इनिशियल्स, सो मैनी टुडे। ओके गाइज, तो नेम इनिशियल इधर देख लेते हैं। ओके आपके पास है सबसे पहले यहाँ पर सी एंड के, ठीक है। सी के आपके पास है यहाँ पर जी एस, एंड आपके पास है क्यू एंड जी, क्यू एंड एल, फिर देयर आर मोर, एक मिनट, ये यहाँ पर हैं सारे छुपे हुए नेम इनिशियल्स और भी हैं आपके पर्सन के लिए। यहाँ पर है ए बी, ए बी एंड डब्ल्यू, एच वी, और है आपके पास ई, और आपके पास है एम,
Okay, M R, so Mr. you know ZDIP, डिप में भी किसी से ये रेजोनेट करे वर्ड। इसके अलावा TNC, ठीक है। So yeah, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Take care. Bye.